हम मुझे नहीं पता था कि सिर्फ मेरे घर में ही ऐसे पकोड़े बनते हैं। मतलब जब अच्छी ठंड आती है ना तो गरम गरम पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसे कच्चे आलू और गोभी के पकोड़े मिल जाएं जो अंदर से एकदम सॉफ्ट हवादार हो और बाहर से एकदम करारे, तो मज़ा ही कुछ और है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। तो इन पकोड़ों के लिए एक गोभी का फूल काफ़ी होगा दोस्तों। मैंने उसको पूरा साफ करके रखा है। पर धोते वक्त ना मैं हमेशा ये करता हूँ कि उबलते हुए पानी से एक बार धो देता हूँ। तो जैसे अगर कीड़े होते हैं, ज़्यादा गंदगी होती है, पूरी साफ हो जाती है। अब जब ये गोभी के फूल पूरे सूख जाएं पंखे के नीचे, तो ही आप यहाँ पर गोभी की कटिंग करना। देखो, आपको करना ये है कि घिसना विसना कुछ नहीं है, बस चाकू लेना और इसको एकदम रफली काट देना। जो फूल होंगे ना, आप कोशिश करना उससे छोटे छोटे पेड़ जैसे से निकल जाए। बाकी जो डंठल बचेगी उसको आप प्याज की तरह मोटा मोटा काट लेना। जब गोभी में हल्की सी बाइट होती है ना, तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है और वो ही गोभी का स्वाद देती है। अगर पूरी गोभी आप घिस के डाल दोगे तो वो गोभी के पकोड़ों का टेस्ट नहीं आएगा। मैंने इस रेसिपी में 4 कच्चे आलू लिए हैं, उनको छिल के मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट किया है। सबसे छोटे वाले से अगर आप करते हो तो फिर वो एकदम ही पतले पतले से हो जाते हैं, और अगर बहुत मोटे होंगे तो वो ज़्यादा ओवर पावर करेंगे। इसलिए मैं तो हमेशा मीडियम साइज वाले से ही ग्रेट करता हूँ। आप बस घिस के यहाँ पर आलूओं को पानी में रख देना। और अब मैं आपको बताता हूँ बेसन का बैटर कैसे बनाना है। बहुत डिफरेंट है ये बैटर, आपकी नॉर्मल बैटर जैसा नहीं है। यहाँ पर 2 कप आप बेसन लेना, फाइन पिसा वाला जो होता है, और उसमें बस 1 कप पानी डालना। तो धीरे धीरे करके डालना, नहीं तो गुठलियाँ आ जाएंगी। देखो, अगर तो आपको ये बैटर एकदम परफेक्ट बनाना है तो पानी बहुत ज़्यादा मत डालना। बेसन को जब हम बहुत फेंटते हैं ना, तो एकदम फूल जाता है, हवादार हो जाता है। तो अभी आप देखो, अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ही फ्लैट है, बिल्कुल कोई हवा नहीं है। बस कलर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी येलोनेस यानी कि थोड़े से पीलेपन में है। और फिर अब आप टाइमर लगाना घड़ी में और अब मेहनत करना। मेहनत ठंड में करने में मजा आता है क्योंकि उससे गर्मी भी चढ़ती है ना। तो आप अच्छे से फेंटना, बहुत तेज, जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज, 5 मिनट लगातार, जब तक ये बैटर सफेद नहीं हो जाता। इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटना, गलती से दूसरी डायरेक्शन में मत फेंट देना, नहीं तो जितनी आप हवा डालोगे ना उतनी निकलती भी जाएगी साथ साथ में। तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना अच्छे से, जब तक ऐसे हवादार नहीं हो जाता। अब ये देखो, इसकी फ्लोइंग एबिलिटी देखो। और एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो है यहाँ पर कलर, कि आप ये देखो कलर कितना लाइट हो चुका है। बस जब आप इस स्टेज पर आ जाओ तो आप यहाँ पर 2 चम्मच नमक डालना, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डालना और बहुत थोड़ी सी हल्दी डालना। देखो, हल्दी कम इसलिए डालनी है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर सकती है हल्दी। अच्छे से ये डाल के फिर से फेंटना थोड़ी देर और देखना दोस्तों, आपका बैटर ही एकदम अलग होगा। पकोड़े अंदर से एकदम हवादार होंगे, बस इतने से स्टेप से। अब आप यहाँ पर सारी कटी हुई गोभी डाल देना। मैंने यहाँ पर 1 इंच तक अदरक को घिस के डाला है। लगभग 10 के आसपास हरी मिर्चें हैं, ये उनको एकदम फाइनली स्लाइस करके डाला है। मेरे बच्चों की फेवरेट है, आपकी नहीं है तो आप कम कर सकते हो, लेकिन पकोड़ों में बहुत अच्छी लगती है। फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते, मम्मी तो अगर पालक पड़ी होती थी तो उसके पत्ते भी काट के डाल देती थी, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बाकी ये जरूर डालना, ये है सीक्रेट मसाला। चलो सीक्रेट मसाला कह देते हैं इसे। ये मसाला सिंपल सा है एकदम। इसमें धनिया के दाने काफी सारे हैं, मतलब 2 टेबलस्पून के आसपास। आधा से 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा के साथ साथ 2 सूखी लाल मिर्चें, और अजवाइन मत भूलना बिल्कुल भी, अजवाइन बहुत जरूरी है पकोड़े में। इसको आप कूटना एकदम दरदरा, ताकि जब आप पकोड़े खाओ तो हल्की सी बाइट भी आए, क्योंकि अंदर क्या है, हर चीज सॉफ्ट हो जाएगी, गोभी भी हो जाएगी, आलू भी हो जाएगा और हवादार भी होगा। तो ये क्या करेगा, ये आप उस टेक्सचर को ब्रेक कर देता है और ऑब्वियसली स्वाद तो देता ही है दोस्तों। तो दरदरा रखना और ये डालना पकोड़ों में। और अब हल्के हाथ से मिलाना। देखो, बहुत जोर से आप मिलाओगे तो हवा निकलने के चांस हो जाएंगे, हल्के हाथ से निकालना। आपको लग रहा होगा कि भरत भाई ये तो बैटर एकदम कम सा लग रहा है, अभी तो आलू भी आने हैं। तो आलू से आप सारा पानी निकाल के डाल देना दोस्तों, घबराना मत। आलू गोभी भर के डालेंगे लेकिन तब भी बैटर कम नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे जब मिलाना शुरू करोगे ना, तो आलू गोभी इनके अंदर पानी बहुत होता है, ये अपने आप ही आपके बैटर को सेट कर देती है। आप देखो, आप मिलाते जाओगे तो ये पूरा कोट कर देगा बैटर। ये देखो, बढ़िया लग रहा है ना। और अभी भी आप देखो, बैटर बहुत हवादार है। तो अब एक स्टेप करते हैं दोस्तों, जिससे कि इसके अंदर अमेजिंग सा टेस्ट आएगा।
आप सरसों का तेल लेना, 2 टेबलस्पून है ये, एकदम सड़ता हुआ गरम किया है मैंने, और गरम गरम तेल में हींग डालना और हींग डाल के इस बैटर के ऊपर डाल देना। ओहो, सरसों का स्वाद भी आएगा अंदर। और बहुत थोड़ी सी, मतलब 2-3 पिंच बेकिंग सोडा डालना, बहुत थोड़ा सा डाला है, ज्यादा मत डालना, और फिर मिलाना। आप देखो अब ये बैटर कितना हवादार है, और टेस्ट तो आप समझ ही चुके हो कि अमेजिंग होने वाला है। यहाँ तक तो रेसिपी एकदम सिंपल है दोस्तों, लेकिन अब आपको एक स्टेप दिखाता हूं जो कि बहुत कम लोग करते हैं। अब क्या होता है कि जब आप स्टार्च डालते हो एकदम से, तो स्टार्च को पानी पीने में थोड़ा टाइम लगता है और वो छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं जो कि बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर वो ड्राई होते हैं, उनको टाइम लगता है ना पानी पीने में। तो अब ये स्टेप ध्यान से देखना आप। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चावल का आटा डाला है। आप चाहो तो आप सूजी भी डाल सकते हो, लेकिन चावल के आटे से बहुत बेटर रिजल्ट आता है और इससे आपके पकोड़े सच में एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे बाहर से। बैटर कितना हवादार है, फ्लोइंग भी है, एकदम यूनिक सा है ना बैटर। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, तेल गरम होना चाहिए और गरम तेल पे आप यहाँ पर बड़े बड़े पकोड़े डालना, मतलब अच्छा साइज। अब ये हवादार पकोड़े हैं तो ये थोड़े फूलेंगे भी, तो ये आप मीडियम फ्लेम पे इनको कच्चा पक्का निकालना। ये नहीं कि पूरा पका दिया आपने, इसको अच्छा गोल्डन कलर ले लिया, नहीं, कच्चा पक्का निकाल देना मीडियम फ्लेम पे पका के, मुश्किल से 2-3 मिनट पकाना। ये देखो कितने फ्लफी पकोड़े बने हैं, है ना। अब अगर मैं आपको पकोड़े काट के दिखाऊं दोस्तों, तो आप ये देखो अंदर से एकदम हवादार है। गोभी भी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, आलू तो पक ही जाएगा क्योंकि घिसा हुआ है, लेकिन हवा आप देखो बहुत है। लेकिन इन पकोड़ों में एक दिक्कत है कि इतना बड़ा मुंह करके कोई भी पकोड़ा खाने नहीं वाला दोस्तों। ना ही आपके पकोड़े इतने क्रिस्पी बनेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि हवा ज्यादा होगी और जो बाहर की लेयर होगी, जो परत होगी, वो पतली बनेगी, वो ज्यादा क्रिस्पी बन नहीं पाएगी। तो अब आप ये स्टेप जरूर करना और फिर देखना, इस एक स्टेप से आपके पकोड़ों में बहुत फर्क आएगा। आप बस पकोड़े को कटोरी से हल्का सा दबा देना। जब आप ऐसे हल्के से दबाते हो तो आप ये देखो इसमें क्रैक्स से बनने शुरू हो गए हैं, है ना। ये छोटे छोटे क्रैक्स दोस्तों एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं, और तो और आप इन पकोड़ों को बिल्कुल आराम से खा सकते हो। वाव! देखो थोड़ी सी अगर साइंस भी हो ना खाने में, तो उसका स्वाद बहुत ज्यादा एनहांस होता है दोस्तों। आप बस हल्के से कटोरी से दबाना, सीधा ही गरम तेल में इनको आराम से फ्राई करना। हाई फ्लेम पे मत करना दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे आराम से करना। आपके पकोड़े ना ही तेल पिएंगे, एकदम करारे बनेंगे और काले बिल्कुल नहीं होंगे, डार्क कलर के नहीं होंगे। ये देखो परफेक्ट गोल्डन ब्राउन बढ़िया कलर आया है। आप खुद ही देखो, जो ये क्रैक्स है ना छोटे छोटे, ये एकदम करारे हो जाते हैं दोस्तों। आप इन सर्दियों में दोस्तों ऐसे आलू गोभी के पकोड़े बनाकर देखना, किसी ने भी नहीं खाए होंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं।